जब भी आप पद्मासन लगाना चाहते हैं तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग जिससे आपका पद्मासन लगेगा आसानी से। नमस्कार। आसन नंबर 20 पद्मासन। पद्मासन जो है वो ध्यान का एक सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है और इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसके पहले भाग में पद्मासन के अर्थ को समझा, पद्मासन के जो फायदे हैं उसके बारे में जाना और पद्मासन को नॉर्मली कैसे लगाया जाता है वो भी हमने देखा। तो उस वीडियो में जो भी फायदे बताए गए हैं वो फायदे हमें कब मिलते हैं? जब हम उस आसन को आसानी से करते हुए लंबे समय तक उसमें रुकते हैं तब हमें वो फायदे मिलते हैं। लेकिन हर किसी के लिए पद्मासन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पद्मासन के लिए आपके पैरों के सभी मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, साथ ही में स्ट्रांग भी होने चाहिए, तभी आप आसानी से पद्मासन को लगा सकते हैं और लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताऊंगी, कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग बताऊंगी जिससे आप आसानी से पद्मासन को लगा भी सकेंगे और लंबे समय तक उसको होल्ड भी कर सकेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हर एक स्ट्रेचिंग को अच्छे से जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता है उसके पीछे मुख्य 2 रीज़न हो सकते हैं कि एक तो पैरों के जो भी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, या तो हिप्स और थाई का फैट बहुत ज़्यादा है जिस वजह से पद्मासन नहीं लग पाता है। तो आज हम कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे ये जो मसल्स है वो सब स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, वो जो फैट है वो भी रिड्यूस होगा और साथ ही में ये मसल्स फ्लेक्सिबल भी बनेंगे, जिससे आप आसानी से पद्मासन लगा पाएंगे और लंबे समय तक उसमें रुक भी पाएंगे। तो चलिए आज का हम जो भी अभ्यास करने वाले हैं उससे पहले योग की इन सभी सामान्य सूचनाओं को ध्यान से पढ़ लीजिए, और जिसको भी नी पेन है या तो नी में गैप हो चुका है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है या तो पैरों से रिलेटेड आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, इंजरी हुई है और अगर आपका पेट साफ नहीं आया है तो ऐसे हालात में आपको पद्मासन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए आज का हम स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंकल की मोबिलिटी के लिए 2 स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए ऐसे दंडासन में बैठ जाए, पैर के पंजे सामने की ओर फैला लीजिए, हाथों की जो हथेली है उसको हिप्स के पास ऐसे लगा लेंगे और स्पाइन को सीधा कर लेंगे। अब सांस को भरेंगे, पैर के पंजे को बाहर की ओर खींचेंगे, सांस को छोड़ते हुए पैर के पंजे को अंदर की ओर खींचे। एंकल की मोबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि जब आप पद्मासन लगाते हैं तो एंकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आता है और अगर एंकल फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये जल्दी से आपका पद्मासन छूट जाता है, ज़्यादा समय तक आप इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये 3-4 बार करके दिखा रही हूँ, आपको इसका अभ्यास कम से कम 10 बार करना है। और फिर दूसरा एंकल की मोबिलिटी के लिए स्ट्रेच करना है, जिसके लिए पैर को घुटने से मोड़ लीजिए और ये जो एंकल है उसको आपको बाहर की साइड रखना है, जिससे आप अच्छे से पैर के पंजे को पकड़कर उसको रोटेट कर पाए। यहाँ पर सांसों की जो गति है वो नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ एंकल को क्लॉकवाइज पहले हम ऐसे रोटेट करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया है ठीक उतनी ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है और दोनों पैरों से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जिससे एंकल जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगी और फ्लेक्सिबल भी बनेगी। अब बारी आती है नी की, क्योंकि नी को आपको फ्लेक्सिबल भी बनाना है और स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। तो एक पैर को हम घुटने से मोड़ेंगे। अब देखिए दोनों हाथों की ये जो वृष्ट है, कलाइया जो है, उसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और स्पाइन को सीधा कर ले। नीचे जो पैर है उसको पूरा सीधा रखेंगे। अब सांस को भरते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। दोनों ही पैरों से ये मूवमेंट आपको कम से कम 10 बार करनी है। देखिए दूसरे पैर से भी ठीक उसी तरीके से करना है। ध्यान रखें जब आप पैर को ऊपर की ओर उठाते हैं तो आप
आपका पैर का ये जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। और कम से कम 10-10 बार इसका अभ्यास कीजिए। अब एक और स्ट्रेच करना है नी के लिए, हिप्स और थाइस के लिए। तो देखिए यहाँ पैर को मोड़ के आपकी जो एड़ी है उसको आपको थाइस के ऊपर लगाना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है तो आप ये जो एड़ी है उसको अपने लोअर एब्डोमिनल तक ला सकते हैं। और यहाँ ध्यान ये रहे कि आपका जो काफ मसल्स है और जो थाई का मसल है उसके बीच में बिल्कुल ही डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही क्लोज रखने हैं आपको। और फिर ये स्ट्रेच करना है। देखिए हाथ से पैर के पंजों को पकड़ लेंगे, नीचे पैर को सीधा रखेंगे, स्पाइन को भी सीधा रखेंगे, सांस को भरेंगे, नी को नीचे की ओर प्रेस करिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस भरे नीचे, सांस छोड़े ऊपर। जितना आप घुटने को नीचे ले जाएंगे उतना ही आपकी थाइस में और भी अच्छे से स्ट्रेचिंग आएगा। ठीक उसी तरीके से आपको दूसरे पैर से करना है। एड़ी को हम लोअर एब्डोमिनल से लगाएंगे, हाथ से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, सांस भरेंगे, घुटने को जमीन की ओर प्रेस करिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। दोनों ही पैरों से 10-10 बार इस स्ट्रेचिंग का भी रिपीटेशन कीजिए। अब इसके बाद अगला स्ट्रेचिंग, उसके लिए देखिए पैर को ऐसे ही हमें मोड़ कर रखना है और ये जो पैर मुड़ा हुआ है उसकी एड़ी को आपको हाथ की जो एल्बो कोनी जो होती है उसके अंदर लगानी है और उसी पैर के घुटने को दूसरे हाथ की कोनी में लगाएंगे और हाथों की जो उंगलियां है उसको आपस में से फंसा लेंगे। अब देखिए यहाँ सांस को भरेंगे, नीचे पैर को पूरा सीधा रखेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग कीजिए। जितना हो सके आप इसको पीछे की ओर ले जाएं। सांस भरे आगे, सांस छोड़े पीछे। इससे ये जो थाइस का ये जो पोर्शन है उसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है। ये नी, एंकल और थाई इन सब की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरे पैर से करना है। आप इसका अभ्यास 10-10 बार जरूर कीजिए। सांस को भरते हुए आगे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा जितना हो सकता है पीछे की ओर स्ट्रेच कराएं। स्पाइन को सीधा रखिए और नीचे पैर को भी पूरा सीधा रखने की कोशिश कीजिए। तो दोनों ही पैरों से 10-10 बार कम से कम इसका रिपीटेशन कीजिए। अब इसके बाद एक पैर को घुटने से मोड़िए और जो पंजा है उसको, जो पैर सीधा है उसके हिप्स के पास जितना आप ऊपर लाएंगे उतना ही आपकी थाइस में और भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेचिंग मिलेगा। देखिए पंजे को ज़मीन के ऊपर लगाए। अब एक लंबी गहरी सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से अपने पैर को चेस्ट के पास ले आए और अच्छे से उसको प्रेस करें। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। यहाँ आपको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करना है या 1 मिनट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे पैर से करिए। सांस को भरिए, सांस को छोड़ते हुए पूरा ही घुटने को अपनी छाती के साथ लगाकर ऐसे प्रेस करके रखें। देखिए यहाँ भी ये जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। इसको होल्ड कीजिए 1 मिनट तक और दोनों ही पैरों से बारी बारी से करते हुए 3-3 बार इसका आपको रिपीटेशन करना है। अब इसके बाद हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। तो उसके लिए देखिए ऐसे दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए और जितना हो सकता है पैरों को अपने पेल्विस से नज़दीक रखने की कोशिश कीजिए। हाथों की उंगलियों को लॉक करें और दोनों घुटनों को ज़मीन की ओर प्रेस करिए और फिर ऊपर की ओर ले आए। सांस भरे नीचे, सांस छोड़े ऊपर, सांस भरे नीचे, सांस छोड़े ऊपर। तो इसका अभ्यास भी आपको 1 मिनट तक करना है। इससे भी हमारे जो ये थाइस के अंदर के और बाहर के जो मसल्स है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और ये मसल स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। स्पाइन को आपको सीधा रखना है, इस बात को ध्यान में रखें।
तो इसका 1 मिनट या 2 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो स्ट्रेच करना है उसके लिए हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, और एक पैर को आगे ले आए। देखिए अभी नी एंकल मेरा एक लाइन में है, इतना मैंने 90 डिग्री आगे लिया है। और अब पैर के पंजे को ऐसे मोड़ते हुए आपको पैर को नीचे की ओर रखना है। देखिए ये पूरा ही घुटना नीचे रख दिया पहले मैंने। अब ये जो थाइस का पोर्शन है उसको भी ज़मीन के ऊपर लगाना है। पीछे पैर को नीचे रखेंगे, पूरा सीधा करते जाएंगे पीछे की ओर, और आपका जो थाइस है उसको अच्छे से ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए और यहाँ पर होल्ड करें। आप चाहे तो ये जो एड़ी है उसको थोड़ा और अंदर भी ले सकते हैं और इस पोज में भी होल्ड कर सकते हैं। इससे हिप और थाई का फैट भी रिड्यूस होगा और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से हमें दूसरी साइड करना है। तो पहले घुटनों के बल आ जाए और फिर पैर को आगे ले आए। आप धीरे से पैर के पंजे को पूरा पलट दीजिए और घुटने को नीचे लगाए, पीछे वाले पैर को पीछे की ओर स्ट्रेच करते जाए और जो थाई से हिप से उसको ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए। चाहे तो एड़ी को अंदर की ओर ले जाए। इस पोज से भी आपके हिप्स और थाई का फैट भी रिड्यूस होगा। और यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 1 मिनट 2 मिनट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही पैरों से बारी बारी से इसका 3-3 बार रिपीटेशन कीजिए। अब जब आपके सारे स्ट्रेचिंग हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप पहली बार पद्मासन लगाने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि देखिए दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर फैलाना है। और पहले दिन आपको पूर्ण पद्मासन नहीं लगाना है, आपको अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस करनी है। तो एक पैर को ऐसे हम एड़ी से घुटने से मोड़ेंगे और उसकी जो एड़ी है उसको पूरा ही अंदर की ओर ले जाए और पैर का जो तलवा है उसको आकाश की ओर ऐसे खुला रखें या तो छत की ओर रखिए। और फिर दूसरे पैर को मोड़ के उसकी जो एड़ी है उसको एक दूसरे पैर के हिप्स के नीचे ऐसे लगा लीजिए और कंफर्टेबली आपको यहाँ पर पहले बैठना है। कुछ दिन ऐसे अर्ध पद्मासन का अभ्यास कीजिए और फिर जब आपको इसमें कंफर्टेबल लगे कि आप यहाँ पर 1 या 2 मिनट तक आराम से होल्ड कर पाते हैं, तब जाके आपको दूसरे पैर को भी वैसे ही ऊपर उठाना है। पहले पैर के पंजे को पकड़ ले और उसको रोटेट कीजिए। देखिए यहाँ काफ मसल्स भी ऐसे रोटेट होता है और फिर आराम से उस पैर को ऊपर की ओर उठाए और इस पोज में बैठे। देखिए आगे से देखेंगे तो हम दोनों ही एड़िया जो है वो अपने लोअर एब्डोमिनल से लगे हुए हैं, जो तलवे हैं वो छत की ओर या तो आकाश की ओर खुले रहेंगे। यहाँ पर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और सांसों के ऊपर ध्यान लेते हुए इस पोज को मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट या आपकी जितनी भी क्षमता है उतनी देर तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पर कोई मर्यादा नहीं है कि आपको इतनी ही देर इस आसन को करना है। तो हो सकता है कि शुरुआत में आपका कोई घुटना ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। इसका रीज़न हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है तो ये घुटना जो है वो ज़मीन के ऊपर लग जाता है और आप ज़्यादा देर तक इस आसन को होल्ड कर पाते हैं। अब मैंने पहले राइट पैर को ऊपर उठाया था, तो अब दोबारा जब मैं करूँगी इस आसन को तो पहले अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाऊँगी। देखिए पैर को उठाया, उसकी जो एड़ी है उसको लोअर एब्डोमिनल पे लगाया, पूरा ही जो काफ मसल से वो भी ट्विस्ट हुआ और पैर का जो तलवा है उसको हमने छत की ओर आकाश की ओर रखा और फिर ठीक उसी तरीके से आराम से दूसरे पैर को उठाया और दोनों ही घुटने ज़मीन से लग गए और दोनों ही पैर के जो तलवे हैं वो आकाश की ओर रहेंगे और हाथों को ज्ञान मुद्रा पे रखेंगे। तो दोनों ही पैरों से आपको इसका अभ्यास करना है, तब जाके आपके दोनों पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक समान भी रहेगी और आप दोनों पैरों से बारी बारी से इस आसन को कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके मुझे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए।